नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। ब्लैक मैजिक के बारे में शायद आपने सुना होगा। क्या होता है ये काला जादू? जी हाँ। और क्या काला जादू सभी क्या सबके ऊपर कर सकता है? दोस्तों, मैं आज इसी का जो है बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में मैं आपको बताने वाला हूं कि काला जादू क्या होता है, कैसे होता है और कैसे पता चलता है। ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, काला जादू एक प्रकार का जादू है जिसका उपयोग स्वार्थी, जो कि बिल्कुल अपने लिए, हाँ, स्वार्थी रूप से जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि ब्लैक मैजिक जो है बंगाल और असम में सबसे ज्यादा होता है और यह लोगों को रिमोट की तरह नचा सकता है। जी हाँ, यह उनसे वो सब करवा सकता है जो आप चाहते हो। बिल्कुल रिमोट की तरह जो है, बिल्कुल बटन दबाओ और वो बिल्कुल उधर नाचना शुरू। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप काले जादू में जादू टोना, वंशीकरण, स्तंभन यानी कि जादू करना, और उसमें आपका जो है जैसे मारन हो गया, जादू और ताबीज का उपयोग करना, भूत और टोटके जैसी तमाम तरह की जो भी ये जितनी भी उल्टे सीधे हरकत होते हैं, तमाम तरह के टोटके इसके अंदर शामिल होता है। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के भ्रम जाल में डाल सकता है और उसकी जान भी ली जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ब्लैक मैजिक क्या होता है और इसे कैसे रोका जाए यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं काला जादू क्या है, सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काला जादू भी एक जादू है जो बुरी आत्माओं या राक्षसों की मदद से किया जाता है। इस तरह का जादू किसी पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है और यह एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है जो परेशानी का कारण बन सकता है। जो लोग काला जादू का प्रयोग करते हैं वे आमतौर पर दूसरे से हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं और बदला लेना चाहते हैं। काला जादू का प्रयोग विशेष क्रिया करके किसी भी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियोस का इंटेंशंस ये नहीं है कि किसी भी दकियानुसी बातों को जो है उसका बढ़ावा देना। मैं तो साफ साफ उनके बारे में काट करता हूं जो भी दकियानुसी सोच के लोग होते हैं या इन तरह की जो बातें होती हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे उनका पर्दाफाश करना है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, काला जादू का प्रयोग विशेष क्रिया करके किसी भी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट देने के लिए किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि ये काला जादू आखिर कैसे पहचानेंगे हम लोग कि काला जादू होता है। कहते हैं कि काला जादू जिसका प्रयोग लोगों को अक्सर वंशीकरण वश में करने के लिए किया जाता है और फिर उनका क्षति ही क्षति होता है, यानी कि बदला ले ले। जी हाँ, इसे अक्सर कहते हैं क्या, अभिचार का एक शब्द कहा गया है। कहते हैं कि इसमें जो है तंत्र मंत्र और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नेगेटिव पावर होती है, उनको ट्रिगर करता है ये। ठीक है, काला जादू का मुख्य इंटेंशंस इतना होता है कि किसी को दुखी करना या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना। ठीक है, उन्हें अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए उपयोग करना, यानी कि स्वार्थी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा है, कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है तो कुछ लोग इसे एक सिर्फ मिथ्या और मिथक मानते हैं। जी हाँ, जो कि अभी तक एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि यह जादुई ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ऊर्जा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो साइंटिस्ट कहता है, इसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाना कहा जाता है। ठीक है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है, जो विज्ञान के सैद्धांतिक नियम होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप यह भी समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इसका इस्तेमाल अच्छी या बुरी चीजों के लिए किया जा सकता है। यह ऊर्जा
यानी कि यह बिजली की तरह ही होती है, इलेक्ट्रिक की तरह होती है। कुछ लोग बिजली को एक दैवीय शक्ति के रूप में भी देखते हैं, जबकि अन्य लोग इसे एक खतरनाक शक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, जब यह आपके घर को, यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली, जब यह आपके घर को रोशन करती है तो इसे आमतौर पर दिव्य माना जाता है, ठीक है, दैविक रूप से। हाँ, अब देखो, तंत्र विज्ञान जादू का एक विशेष रूप होता है जिसका उपयोग लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया होती है आमतौर पर बहुत अनुभवी लोगों के द्वारा ही किया जाता है, और इस प्रक्रिया में तरह तरह के खाद्य पदार्थों से बनी मूर्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार भोजन गुड़िया बन जाने के बाद उसे विशेष मंत्रोच्चारण, यानी कि बहुत तरह तरह के मंत्रोच्चारण से जीवन दान दिया जाता है, और फिर जिस व्यक्ति के लिए मंत्र किया जाना है उसका नाम लेकर इसे क्या कहता है, इसे ट्रिगर किया जाता है, जगाया जाता है। पुराने दिनों में पुतलों का उपयोग उन रोगियों के इलाज के लिए किया जाता था जो दूर में रहते थे। पुतले को रोगी के बालों से बांध दिया जाता था और उन्हें जगाने के लिए, यानी कि ट्रिगर करने के लिए कुछ अलग टाइप्स के मंत्रों का उपयोग किया जाता था, और फिर रोगी की ऊर्जा को वहां भेजने के लिए पुतले के उसी हिस्से पर एक सुई चुभो दी जाती थी। कुछ देर के बाद ऐसा करने के बाद जो है दर्द बिल्कुल दूर हो जाता था। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे, यानी कि मेरी बात को समझो, इसीलिए इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है। इस तरह आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू, यानी कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, और इसे प्राचीन विद्या को, यानी कि इस प्राचीन विद्या को ब्लैक मैजिक नाम दिया जाने लगा। ठीक है, दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। ब्लैक मैजिक लोगों की बीमारियों और समस्याओं को दूर करने में हेल्प कर सकता है, और इसका उपयोग किसी को परेशान करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब देखो किस किस व्यक्ति पर होता है जादू टोने का असर, इसको भी जानना पड़ेगा। दुनिया में जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं, और यह लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। नकारात्मक ऊर्जा हर किसी के साथ नहीं जुड़ती। जिन लोगों के सितारे खराब चल रहे हैं, ठीक है, यानी जिनकी कुंडली में ग्रह खराब स्थिति में चल रहा हो, इस ऊर्जा से प्रभावित होने की उनको ज्यादा संभावना होती है। आपकी कुंडली में 12वें भाव, यानी कि शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति हो सकती है। वहीं शनि, चंद्र और केतु की युति हो, साथ ही साथ शनि, केतु छठे, 8वें और 12वें भाग में अगर हो तो आपको नजर लगना, तंत्र साधना या ब्लैक मैजिक, यानी कि काला जादू, ठीक है, काला जादू हो आपके ऊपर हो सकता है निश्चित तौर पर। कर्क, वृश्चिक, मीन और कन्या राशि वालों को विशेष रूप से नजर जल्दी लग सकती है, साथ ही इन पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी जल्दी हो सकता है। ठीक है, यदि कोई ब्लैक मैजिक, टोना, टोटका या तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहा है तो उसके कुछ अलग अलग असामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे वो मानसिक रूप से जो है अपने आप को अवरोध महसूस करना, सांस लेने में उसको परेशानी हो सकता है, ठीक है, यानी कि तेज चलेगा सांस। इससे भी पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर काला जादू या ब्लैक मैजिक है। गले में खिंचाव होगा, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले का निशान होगा, दिल में भारीपन महसूस होना और पर्याप्त नींद न आना और मन में नकारात्मक ख्याल आते रहना। साथ ही व्यक्ति के चेहरे का जो तेज होता है, जो चमक होती है, जो आभा होती है, वो खत्म हो जाता है। वो हमेशा बीमार रहता है और वो निराश रहता है। पूरे समय सोए रहने से उनका हमेशा मन करेगा कि मैं सोया रहूं। ये सब तमाम तरह के संकेत हो सकते हैं आप पर, तो जान लो कि ब्लैक मैजिक किया गया। कई बार व्यक्ति का चेहरा अचानक से पीला या काला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखें लाल रहने लगती है, आसपास दिखाई देने वाले लोगों या वस्तुओं का जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा, आपको लगेगा ये यहाँ है लेकिन है नहीं। ठीक है, इसके अलावा घर में
जो है आप ये देखो, बिना किसी विशेष कारण के आपका हमेशा जो है पूरे घर में कलह या लड़ाई, झगड़ा, निराशा, बेचैनी और अशांति की भावनाएं हमेशा तथा उत्साह की कमी होगी। इसी का ये सब ब्लैक मैजिक का जो है ये परिणाम हो सकता है। ठीक है, ये तमाम तरह की जो बातें होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये जान लो कि ब्लैक मैजिक है। ठीक है, अब देखो ब्लैक मैजिक से बचाव और निवारण कैसे करना है, इसको जाने, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बुरी नजर से बचने के लिए प्रतिदिन आप जो है वैसे तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार को मंदिर में जाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान का आह्वान किया जाता है तो सभी भूत प्रेत आपसे दूर भाग जाते हैं। इस तरह आपकी बुरी नजरों से सुरक्षित रहेंगे हमेशा। ठीक है, या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जो है अपना जो है उसके जो चारों कुल होते हैं वो पढ़ के अपने ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो दम कर लेते हैं, फूक लेते हैं। इससे भी जो है उनकी जो बुरी नजरें होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, काले जादू से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में या गौमूत्र को छिड़कना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग गौमूत्र को बहुत शक्तिशाली और पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गौ माता से जो कुछ भी मिलता है वो बहुत ही खास होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए लोगों को शेयर करना है। तब तक हमारे अगले वीडियोस का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।